किसी भी रूप में इसको चलाया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ इसी रोड से समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे काम करती है। आप किसी मतलब ये सिंगल मैग्नेट है, अभी दोनों मैग्नेट जब एक साथ पकड़ेगा तो भाई इसको छुड़ाने के लिए आपको जब तक लाइट को डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक ये नहीं छूट सकती है, क्योंकि आप इसी से समझ सकते हो। ऐसे दोनों मैग्नेट पकड़ लिया इसका, तो आप समझ सकते हो कि इसको छुड़ाने के लिए भाई छोड़ जा रे बाबा, छुड़ जा, नहीं छोड़ सकती है ऐसे। जब तक इसको लाइट को डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक ये नहीं छोड़ सकती है। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी रूप में चलाई जाती है। अब यही मशीन वो है जो कि आप इसको हॉरिजॉन्टल यूज़ करो या वर्टिकल यूज़ करो, कोई इसकी फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। आप जिस साइड से इसको यूज़ करना चाहते हो उस साइड से यूज़ कर सकते हो। इसके जो सबसे निचले वाले हिस्से में होते हैं इसमें आपको मैग्नेट लगे रहते हैं, जो कि इस मशीन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यूज़ करने के लिए काफ़ी काम कराते हैं। जो कि ये वाली जो इसकी मैग्नेट होती है भाई बहुत ही तगड़ी मैग्नेट होती है। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है मशीन से। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं ब्रिज का काम होता है या आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है, जहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डर मतलब जहाँ बड़ा बड़ी बिल्डिंग के काम करनी पड़ती है या होल बनानी पड़ती है। ब्रिज में आप लोग देखे होंगे बहुत तरह के मतलब एक लोहे की कील ठोकनी पड़ती है, तो उस कील को ठोकने के लिए यही ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है, जिसमें आप मतलब उसकी स्ट्रक्चर तो पहले से तैयार कर दी जाती है लेकिन उसमें होल करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसलिए इस तरह की ड्रिल मशीन उसमें यूज़ की जाती है, जिसको किसी भी कंपोजिशन से यूज़ की जा सकती है। वो आपका हॉरिजॉन्टल में यूज़ करे, वर्टिकल में यूज़ करे, चिपका हाथ में मतलब हाथ से तो चल नहीं सकती है भाई, बहुत ही मतलब इसकी हार्ड वेट होती है। तो उस तरह की मतलब इस तरह की मशीन अगर आपके पास ख़राब होती है, इसकी आर्मेचर अगर डेड होती है तो उसको कैसे चेंज करनी होगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। और इसको ओपन कैसे की जाती है, सबसे टॉप काम हो जाता है इसका ओपन करना है। यानी कि अगर आप इसको जानकारी नहीं रखते हैं कि इसको कैसे ओपन करनी है तो शायद आप इसको मतलब ख़राब आर्मेचर हुई होगी और इसका फील्ड कॉइल डैमेज कर सकते हो, या इसके अंदर जो पीसीबी लगी रहती है उस पीसीबी को डैमेज कर सकते हो। तो उसके लिए इसको ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहना होगा। सो गाइस मेरा नाम प्रिंस तिवारी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे खोली जाती है और इसको असम्बल भी कैसे की जाती है, साथ साथ इसकी आर्मेचर कैसे बदली जाती है। तो ये मशीन हमारे पास कुछ इस तरह की होती है जो कि इसको मतलब ऐसे ऊपर और नीचे की जाती है, और साइड से आपको दिखेगा तो इसमें स्टार्ट और ऑफ की एक मैग्नेटिंग जो होती है वो स्विच दी जाती है जो कि समरसेबल में लगे रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑन ऑफ की दी जाती है। उसके साथ साथ ये मैग्नेट का होता है जो कि नीचे मैग्नेटिक लगी रहती है, उस मैग्नेटिंग को काम कराने के लिए काम की जाती है। तो उसके लिए इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला कैप होता है इसको ओपन की जाती है। तो उसके बाद में यहाँ से आपको इसकी कार्बन दोनों डिस्चार्ज करनी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पर इस मशीन के ये जो आधे वाला पार्ट्स होता है, यहाँ ये जो देखेंगे इसके आधे वाले पार्ट्स में यहाँ पे 4 नट दी रहती है, इसको ओपन करनी पड़ती है। बाकी कुछ नहीं ओपन करना है, बस यहाँ से ओपन करेंगे तो ये वाला प्लेट जो होता है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा खुल के आ जाता है, जो कि हमने आर्मेचर इसकी पहले से डिस्चार्ज कर रखी है। तो ये हमारी ऊपर वाली खुल के आ जाती है। उसके साथ साथ ये हो जाती है हमारी यहाँ पर आर्मेचर फिट की जाती है। तो आर्मेचर इसको निकालने के लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आर्मेचर निकालने के लिए ये वाली जो कैप होती है, ये वाली कैप इसको भी ओपन करनी पड़ती है। जब आप आर्मेचर को निकालोगे तो आर्मेचर इसमें ऐसे फिक्स आएगी, इस तरह से फिक्स आएगी। उसके बाद में यहाँ पे इसके ये वाले हिस्से में ये पिन लगाई रहती है। अगर इस पर डायरेक्टली इस पर कितना भी बार ऑफ करते रहोगे तो भाई ये बैरिंग के साथ बाहर नहीं निकलने वाली है। जब तक इस पिन को आप इसमें से ओपन नहीं करोगे, ये वाली पिन यहीं पे फंसाई रहती है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक पिन लगाई रहती है, ये वाली पिन। जब तक इस पिन को डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक ये पिन निकलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो बैरिंग होती है इस बैरिंग को भी ब्लॉक की रहती है इसी पिन के माध्यम से। तो आप कितना भी बार इस पर से प्रेस करोगे तो ये नहीं निकलेगी। तो इसलिए सबसे पहले इस पिन को निकाली जाती है। पिन को निकालने के बाद में आसानी से बैरिंग निकल के सामने आ जाती है। तो मैंने इसकी ऑलरेडी इसमें आर्मेचर इसकी मंगा रखी है। ये वाली इसकी आर्मेचर, ये पुरानी वाली आर्मेचर आपको दिखेगा इस तरह की आती है, और नई वाली आर्मेचर हमने मंगाई है जो इस तरह की आती है। तो ये आर्मेचर हमारी कुछ इस तरह की आ जाती है। आपको ये न्यू वाली आर्मेचर है हमको। इसमें आपको मिलानी क्या चीज़ होती है वो भी आपको बता दूँ। तो सबसे पहले ये वाली नई आर्मेचर जो होती है इसको साइड रखते हैं, और नई वाली और पुरानी वाली आर्मेचर में डिफरेंस आपको इतना देखना होता है, जो इसकी ये गियर लगी रहती है इस गियर को काउंट करनी पड़ती है। जितना गियर इसमें होगा सेम टू यू इसमें भी उतना गियर होनी चाहिए। अगर गियर नहीं मिल रही है तो फिर आपकी आर्मेचर नहीं लग पाएगी, क्योंकि इसकी अगर गियर डिफेंस हो जाती है तो फिर आपकी जो अंदर गियर लगी रहती है वो भी डिफेंस हो जाती है। तो थोड़ी से हम फिर से काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गियर की भी है, और इसको काउंट करते हैं तो ये भी शायद हमारी 6 गियर की ही निकल के आएगी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेम कंपोजिशन दोनों है। उसके साथ साथ इसकी हाइट भी नापी जाती है, तो हाइट भी हमारी सेम अकॉर्डिंग होगी, कोई भी डिफेंस इसमें नहीं है। बाकी दोनों के दोनों आर्मेचर हमारी सेम है। साफ्ट और बैरिंग की दोनों कम्बिनेशन हमारी सेम दिख रही है, यानी कि बैरिंग हमारी यहाँ पे लगती है, ये भी कंपोजिशन सेम दे, और जो पीछे वाली बैरिंग लगते हैं सेम कंपोजिशन हमारी दोनों की दोनों साफ्ट के सेम कंपोजिशन है। तो हमको इतना करना होगा कि इसमें जो पुरानी वाली साफ्ट बैरिंग लगी रहती है, इस पुरानी वाली बैरिंग को हमको इसमें ट्रांसफ़र करना होगा, और इस आर्मेचर को मतलब
सावधानीपूर्वक इसमें इंस्टॉल कर दी जाती है, ताकि इसमें आप ज़्यादा पेचकस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ताकि अगर इसमें से एक भी वायर टूट गई तो फिर आपकी आर्मेचर गई काम से। और आर्मेचर बहुत ही महंगी आती है, समझ सकते हो कि इस मशीन की प्राइस समथिंग मैं बात करूँ तो कम से कम 25 से 30 हज़ार के आसपास होती है। तो आप आर्मेचर का अनुमान कर सकते हो कि कितनी महंगी प्राइस होगी इसकी। तो बेरिंग निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह की पुलर लेनी पड़ती है, जो कि आपकी ये पुलर बहुत महंगी आती है। और क्योंकि इसमें जगह नहीं रहती है, अधिक जगह नहीं रहती है, इसलिए इस पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पुलर बहुत टाइप का आते हैं। तो हमने इस बेरिंग को निकाल लिया है। 608 नंबर की होती है बेरिंग इसकी, और बेरिंग को हमको इसमें ट्रांसफ़र करनी होगी। और इस बेरिंग को बस, तो बेरिंग हमारी लग चुकी है। अब इस आर्मेचर की हमारी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि इसमें से बेरिंग निकल गई, फिर आर्मेचर हमारी छुट्टी। तो हमने इस आर्मेचर को ऐसे ठोका। उसके बाद में इस पिन को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये पिन बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आपको दिखेगा हमने पिन भी इसमें लगा ली है, क्योंकि अगर पिन नहीं लगाते हो तो फिर आपकी आर्मेचर घसकने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस पिन को ज़रूर लगावें। और इस पिन के लगाने के बाद में अब आर्मेचर की फिटिंग यहाँ से हो चुकी है। अब बारी आती है हमारी मशीन में इंस्टॉल करने की। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 होल दी गई है और इसमें भी आपको 2 होल है। बस इस होल को इसमें पकड़ के आसानी से बैठा लेनी। लगाने से पहले इसमें ग्रीस ज़रूर लगा दे। तो हमने ग्रीस तो ऑलरेडी पहले से ही लगा रखी है। तो उसके बाद में इस होल को हम देखते हुए और आर्मेचर को होल को देखते हुए हम इसमें बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद ऐसे राउंड करा के ज़रूर चेक कर लेंगे कि हमारी निचले वाले जो मतलब इसकी ब्लॉक है वो काम नच रही है कि नहीं नच रही है। तो हमारी टोटली नीचे वाला भी नच रहा है, ऊपर वाला तो पूरा आर्मेचर एकदम से फ्री है। तो हमारी यहाँ तक इंस्टॉलेशन हो चुकी है। उसके बाद में अब बारी आती है इस कैप की। तो कैप लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, इसके अंदर इस पर एक रबड़ लगी रहती है, जो कि अंदर लगी रहती है इसके अंदर। तो ये ज़रूर देख ले कि वो रबड़ है या नहीं है। अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो उस रबड़ को ज़रूर लगा दे। 608 नंबर की बेरिंग रबड़ लगती है, तो उस चीज़ को ज़रूर देख लें। तो हमारी ऑलरेडी इसमें है, तो बस हम इसको इस पे ऐसे फिटिंग करेंगे। तो ये हमारे आर्मेचर इसमें बैठ चुके हैं, बहुत आसान रूप से बैठ चुकी है। फिर से हमको निचले वाला हिस्सा भी थोड़ी सी राउंड करा के टेस्ट करनी होगी कि हमारी ऊपर आर्मेचर नच रही है कि नहीं नच रही है। तो ऊपर हमारी आर्मेचर परफेक्ट रूप से नच रही है। बस अब हम इस 4 नट को ब्लॉक करेंगे और मशीन हमारी रेडी हो जाएगी। ये चीज़ आप मैं मतलब ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी आर्मेचर आप चेंज करते हो तो उस टाइम में कार्बन ज़रूर नया लगा दें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पुरानी कार्बन आपकी अगर सही हो तो फिर लगा सकते हो, नहीं तो आप अगर ज़्यादा डैमेज हो गई हो तो फिर कार्बन चेंज कर लेते हो। तो हमारी सब कुछ सर्किट हो जाने के बाद सबसे पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं हम मैग्नेट का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मैग्नेट बहुत हार्ड होती है। आप इसे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसकी। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको मशीन को थोड़े से ऐसे करनी होगी और हम देते हैं अब सप्लाई, क्योंकि मैग्नेट हमारी यहीं रहती है। तो हमने लगा लिया। अब हमारी बारी आती है स्विच देने की। तो ये हो जाती है हमारी कुछ लो हैं और ये हो जाते हैं हमारे मैग्नेट। तो अब देखेंगे आप, इसकी मैग्नेटिंग पावर बहुत ही हार्ड होती है भाई, किसी भी रूप में इसको चलाया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ इसी रोड से समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे काम करती है। आप किसी मतलब ये सिंगल मैग्नेट है, अभी दोनों मैग्नेट जब एक साथ पकड़ेगा तो भाई इसको छुड़ाने के लिए आपको जब तक लाइट को डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक ये नहीं छूट सकती है, क्योंकि आप इसी से समझ सकते हो। ऐसे दोनों मैग्नेट पकड़ लिया इसका, तो आप समझ सकते हो कि इसको छुड़ाने के लिए भाई छूट जा रे बाबा, छूट जा, नहीं छोड़ सकती है ऐसे। जब तक इसको लाइट को डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक ये नहीं छोड़ सकती है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी रूप में चलाई जाती है। अब तो आपने तो इस मशीन का मैग्नेटिंग टेस्ट देख ली कि कितनी हार्ड होती है। अगर एक बार पकड़ ले उस जगह पे तो जब तक आप लाइट को डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक ये नहीं छोड़ने वाली। अब बारी आती है फाइनली मशीन को टेस्ट करने के लिए। तो मशीन को तो हमने लाइट को तो दे दिया है, क्योंकि लाइट हम दे करके मैग्नेट ही टेस्ट किए हैं। तो अब थोड़ी सी आपको कमांड करनी होगी इस पर। तो हम मशीन को अभी सब कुछ ये ऑन होगी मैग्नेट। अब मैग्नेट ऑन करे या ना करे उससे दिक्कत नहीं है, बट मशीन ऑन करने के लिए ये होती है, जैसे आप दबाएंगे मशीन हमारी यहाँ पे देखोगे ये तो जैसे कि आपने मशीन को देखा, मशीन हमारी मतलब पूर्ण रूप से क्लियर हो चुकी है चलने के लिए। मैग्नेट वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। सो फाइनली इस तरह से इंस्टॉलेशन की जाती है। अगर इसमें मैग्नेट की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस सर्किट को, जो इसके नीचे जो स्विच बोर्ड लगे रहते हैं, इस सर्किट को ओपन की जाती है। इसके अंदर एक डायोड लगे रहते हैं, बस डायोड को चेक की जाती है। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आती है तो उसके अंदर लगे रहते हैं मैग्नेटिंग कॉइल, उसको चेंज की जाती है। हालांकि मशीन ऊपर वाले हिस्से में कुछ नहीं होता है, एक आर्मेचर और एक फील्ड होता है। जैसे आपने आर्मेचर को चेंज कर लिया, सेम उसके अकॉर्डिंग इसी में फील्ड भी रहती है, फील्ड को भी चेंज कर ली जाती है। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भी प्रिंस।